लेट्स स्टार्ट हियर अगेन। तो आनिया ने सोच रखा था कि सोनिया को जलाना, और वो इस काम के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बना चुकी है, क्योंकि उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन चुकी है जो उसकी दोस्त है और आज भी उसकी मदद कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि सोनिया को बहुत जेलस फील हो रहा है, मगर वो प्रिटेंड नहीं करी कि आनिया के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो आनिया को दिखाए कि सच में वो जेलस फील कर रही है। तो सोनिया आनिया को कहती है, आनिया मुझे ये बताओ कि तुमने कहा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड तो करते ही होगे, तो लाइक तुम दोनों के बीच तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। तो आनिया कहती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो सोनिया कहती है, वो जस्ट ऐसे ही, क्योंकि हम दोनों जब कपल थे तो हम दोनों के बीच तो काफ़ी कुछ होता था। तुम बहुत रोमांटिक हो जाती थी, रोमांटिक नहीं बोल सकते, तुम बहुत वाइल्ड हो जाती थी, और आगे तो मैं बता नहीं सकती तुम क्या क्या करती थी। आने का तो जस्ट शट अप, ओके। और ये टॉपिक तुम क्यों निकाल रही हो? और रोमांटिक की बात है तो हाँ, हम दोनों रोमांटिक हुए हैं, तो तुम्हें उससे क्या? हाँ, मैं क्यों बताऊँ अपने रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें? तो सोनिया कहती, क्यों? जब मैं बता सकता अपना रिलेशनशिप कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या करती थी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करती थी, तुम नहीं बता सकती? तो आने कहती है, नहीं नहीं बता सकते, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और तुमसे किसने पूछा? तो तुम क्यों बता रही हो? हाँ, मत बताओ ना, मैंने कब पूछा है? सोनिया कहती, तो मैं तो बताना चाहती हूँ ना। मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो जब रोमांटिक होती है ना, लाइक वाइल्ड हो जाती है, काटने को दौड़ती है, बिल्ली की तरह दम बन जाती है, समझे ना? मैं तुम्हें बता नहीं सकती उसे कितना ज़्यादा मतलब दर्द देना पसंद है। और तुम जो कहती हो ना कि, सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड कहती थी कि मुझे वो तड़पाना चाहती है, लाइक वाइल्ड किसेस, डार्क नाइट और बोल्ड कपड़े। क्या मज़ा आता था यार। मेरी गर्लफ्रेंड की बात ही अलग है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड एवरेज है, लाइक मेरी गर्लफ्रेंड ना हॉट है, हॉट, पागल हो जाती है, क्रेजी। हाँ, और मैं बता नहीं सकती कितना पागल हो जाती है वो मेरे लिए। आने कहते चुप हो जाना, मुझे मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं जानना है मुझे, हाँ? और तुम कुछ भी करो उसके साथ, मुझे क्या? हाँ, और अब मुझे अपने कमरे में जाना है, ड्रेस चेंज करना है, हटो यहाँ से। तो उसके बाद आनिया चली जाती है अपने रूम में और ड्रेस चेंज करती है, और उसके बाद ना लाइक मिरर के सामने जाती है और थोड़ा सा ब्लश करती रहती है। वो सोनिया की बातें सुन के ब्लश करती है, और आनिया कहती, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम पागल हो गई हो, कुछ भी सोच रही हो? तो उसके बाद फिर आने चली जाती है वॉशरूम और फ्रेश होकर आती है, और सोनिया कहती है कि चाइल्ड खाना खाने चलो। तो आने कहती है, हाँ बिल्कुल। तो खाना खाने के लिए बैठती है, आने के पापा भी वहाँ पे होते हैं। सोनिया कहती है, अंकल आपको पता है आनिया अब डेट कर सकती है, इसका एज तो हो ही गया है, तो आनिया किसी को डेट करना है तुम्हें? तो आनिया बोलती है, नहीं, मुझे 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 डेट नहीं करनी है, तुम्हें डेट करनी है तुम कर लो, तुम्हारी एज तो ज़्यादा है मेरे से। हाँ, तो सोनिया कहती है, वो ऐसा है ना, मैंने कहा था ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, मैं उसी से प्यार करती हूँ, उसी का वेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ अगर वो आ जाए तो फिर बात ही अलग है। तो आने कहती, फिर यहाँ क्या कर रही हो? ना अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ ना, उसको मनाओ, उसको पास जाओ, यहाँ क्या कर रही हो टाइम वेस्ट? हाँ, सही कहा ना पापा, उसको बोलो ना उसके पास जाए, उसके घर पे। तो आने के पापा बोलते, बेटा सच बोल रही है, वो लड़की कहाँ रहती है? मैं बात करूँ उससे? हाँ, मैं बोलूँ तुम्हें कि तुम अच्छी लड़की हो, लड़ाई झगड़ा ना करे, सब कुछ सॉल्व कर ले। हाँ, तो सोनिया कहते, नहीं नहीं अंकल, वो लड़की बहुत ज़िद्दी है, एक नंबर ज़िद्दी, वो आपकी बात भी नहीं सुनेगी, ठीक है? अपनी मर्ज़ी की मालिक है, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक कर लूँगी, ठीक है? तो वो रहती कि किधर है बेटा, बताओ ना मुझे। वो लड़की अंकल, वो लड़की
वो लड़की लखनऊ में ही रहती है। लखनऊ में ही रहती है। अच्छा, लखनऊ में ही रहती है। तब तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कहाँ पर रहती है वो लखनऊ में? तो अंकल रहने दो ना, आप क्या करोगे? हम दोनों की लड़ाई है, हम दोनों सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं रहती है, हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही रहती है। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ उसको मनाने के लिए। और वो मान जाएगी, उसके बाद फिर हम दोनों चलेंगे कहीं ट्रिप पे। तो अंकल बोलता बहुत बहुत अच्छी बात है, तब तो तुम बहुत अच्छा करो, ग्रेट। हानिया कुछ सीखो, हाँ, इसे गर्लफ्रेंड भी है, तुम तो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ बनाती भी नहीं हो। तो हानिया कहती ऐसे कैसे पापा, हाँ किसी को मुंह उठाकर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लूँ मैं? प्यार भी तो होना चाहिए, किसी से प्यार ही नहीं है तो सोनिया कहती तो तुम्हें किस तरह का पार्टनर चाहिए चाइल्ड? बताओ, मैं तुम्हें ढूंढ के देती हूँ। हानिया कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ये काम करूँगी और तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ मेहनत करना है ना वहाँ जाके करो। हाँ पापा, आप खाना खाओ ना, बहुत बोलते हो, खाना खाने के टाइम में कुछ नहीं बोलते हैं, खाना पे ध्यान दो। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और आने के पापा अपने काम पे चले जाते हैं। आने कहती है सोने को ये क्या था, हाँ तुम पापा के सामने क्या बकवास कर रही थी? और ये क्या है, गर्लफ्रेंड बना लो बॉयफ्रेंड बना लो? क्या मैं तुमसे पूछ के बनाऊँगी? और अगर मुझे ये सब फंसाने के लिए कर रही हो ना तो बहुत बुरा होगा, देख लेना। ये क्या था, हाँ, कि अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए आई है, मान जाएगी तो लेके जाएंगे ट्रिप पे। तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊँगी तुमसे? हाँ, कुछ भी, दूर रहो करो। मेरी तो गर्लफ्रेंड भी है, पता है ना, मिली मिली थी ना आज मॉर्निंग में। और हाँ, तुम्हें तो मैंने बोला था कि तुम कॉलेज आओगी, तुमने भी वादा भी किया था कि तुम आओगी, तो फिर आई क्यों नहीं? हाँ, अकेले मुझे आना पड़ा। तो सोने कहती वो मुझे कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से मैं आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँगी। ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जाऊँगी, खुद ही आ जाऊँगी, डोंट वरी, ठीक है। तो सोनिया कहती नहीं मैं आ जाऊँगी, आज मुझे थोड़ा सा काम था बस इसलिए। तो सोनिया कहती है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मैसेज कॉल कुछ किया नहीं घर पर आके? क्या वो जाते ही भूल जाती है तुम्हें क्या? तो हानिया घबरा जाते, बोलते हम हमारे हमें पढ़ाई भी करनी होती है, ऑल टाइम क्या मतलब चिपके हुए रहेंगे? वो कपल हम लोग नहीं है जो ऑल टाइम बाबू सोना करते रहते हैं, हम लोग को करियर पे भी फोकस करना होता है, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं कि ऑल टाइम बेबी सोना जानू करते रहें बस, और कुछ नहीं, काम धंधा तो है नहीं, इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं। तो सोनिया कहती है वो तो मेरी गर्लफ्रेंड ऑल टाइम मेरे लिए फ्री रहती थी, ऑल टाइम मूड में रहती थी, तो मैं क्या करूँ, उसका मूड कैसे ख़राब कर सकते थे हम? ऑल टाइम सुबह में कॉलेज जाने से पहले बात करना, फिर उसके बाद घर आने के बाद कॉल करना, फिर नाइट में बात करना, ऑल टाइम वो तो कॉल ही पे रहती थी। यहाँ तक पढ़ाई भी करती तो वो भी मुझे कॉल पे ही रखती थी। अब बस बताओ मुझे, हूँ कौन करेगा ये सब डिमांड तुम्हारी पूरी? मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। हनी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है। हर सब्जेक्ट में मार्क्स मेरे कम आए हैं, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना मैं इतना बात करती ना मेरे मार्क्स कम आते। तो दूर रहो आप मेरे से, ठीक है। फिर से मैं मार्क्स कम आए या फेल होगी देख लेना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो आलिया कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है। और जितना तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आने कहती है कि तुम ना पागल हो गई, और पागल और कुछ नहीं, ठीक है। और आगे की स्टोरी मैं जल्दी कंटिन्यू करती हूँ गाइस, ओके।